ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी सिस्टम के बारे में, जिसमें पोल और जीरो के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्टेबिलिटी। तो जब ये शब्द स्टेबिलिटी बोला जाता है तो स्टेबिलिटी हम लोग डिटरमाइन करते हैं पोल जीरोस के द्वारा किसी भी नेटवर्क में। जब यही स्टेबिलिटी टॉपिक आप पढ़ोगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ पे स्टेबलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे भी स्टेबिलिटी निकाली जाती है। वो स्टेबिलिटी अलग है, यहाँ जो स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं ये अलग है। इसी प्रकार से कंट्रोल सिस्टम में हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि पोल्स कहाँ पर लाई करेंगे। अगर पोल सभी लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में काम करेंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर एक भी पोल राइट में जाएगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो क्या होता है, ये सब चीज़ हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होगा। तो स्टेबिलिटी में हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। क्या होती है दोस्तों? 3 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि या तो सिस्टम हमारे पास स्टेबल होगा। कैसा होगा? स्टेबल। दूसरी कंडीशन ये होती है या तो सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल होगा, है ना, या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। या तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है या तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। अब इन शब्द का मतलब क्या है ये आपको समझना है, मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, इन शब्द का मतलब आपको समझना है, आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग पोल जीरो डायग्राम को भी समझते हैं इसके साथ ही साथ। तो स्टेबिलिटी आपको चाहिए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन जो होता है, ये कोई भी फंक्शन जो होता है इसमें 2 चीजें हमारे पास होती है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। एक न्यूमरेटर होता है दोस्तों, एक डिनोमिनेटर होता है। यहां पर जो अपने पास न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर ये नंबर ऑफ जीरोस को डिफाइन करता। अब ये है क्या, वो अभी आपको पता चल जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर है ये नंबर ऑफ पोल्स को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करेगा दोस्तों? पोल्स को। तो हमारे पास 2 चीजें यहां पे आ गई, एक जीरोस आ गए और एक हमारे पास पोल्स आ गए। एक जीरोस आ गए और एक पोल्स आ गए। तो किसी भी सिस्टम में जो लाप्लास में एक टर्म आता है एस, एक फंक्शन होता है एस जो कि एक फ्रीक्वेंसी लिमिटेड फंक्शन है, यानी कि एस जो फंक्शन होता है अगर उसकी वैल्यू, है ना, अगर एस नीचे की तरफ दिए गए हैं, डिनोमिनेटर में दिए गए यानी कि अंश में दिए गए हैं, तो इसको बोलते हैं पोल्स। अगर यही आपका ऊपर की तरफ दिया है, न्यूमरेटर में दिया गया है, तो इसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो पोल्स को हम लोग साधारणता इस क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं, जबकि जीरोस को हम लोग इस जीरो साइन से डिनोट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गेट 2023-24 के लिए स्पेशल सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं। आपको 100% स्कॉलरशिप इस टेस्ट को देके मिल जाएगा। और अगर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और क्योंकि प्राइस आगे इसके हाइक होने वाले हैं। तो जिन्होंने गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है, गौरव, उनका एक इंटरव्यू छोटा सा क्लिप है, आप उसको देख लीजिए। फिर हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, पूरा स्टेबिलिटी को समझते हैं। तो चलिए इसको आप देखिए किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करना है। तो गौरव, जब आप कॉलेज में गए तब आपका थॉट प्रोसेस क्या था? मतलब क्या करना चाहते थे? जैसे कई बच्चों का होता है यार कॉलेज से मुझे जॉब लग जाए, या कई बच्चों का होता है कि अगर गेट नहीं निकल पाया तो मैं आईआईटी के लिए गेट दे दूंगा, सॉरी आईआईटी नहीं निकल पाया तो गेट दे करके मैं आईआईटी में चला जाऊंगा। तो आपका विजन क्या था कॉलेज जाते हुए? व्हाट डिड यू वांट टू बिकम? सर इनिशियली तो था कि मतलब प्लेसमेंट्स का मेरा था जब मैं फर्स्ट ईयर में था। लेकिन धीरे धीरे मुझे गेट के बारे में पता चला, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं सॉफ्टवेयर जॉब तो नहीं करूंगा। तो मेरा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से ही गेट की तरफ रुझान था। तो उसी समय मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था गेट का, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर जॉब नहीं करना था। तो इनफैक्ट मैं प्लेसमेंट्स में भी नहीं बैठा था इन कॉलेज टाइम। तो तो बेसिकली मेरा आपके कॉलेज में ज्यादातर आईटी कंपनीज विजिट करते थे एंड यू डिड नॉट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। यार ये तो बहुत अच्छा थॉट है। तो आपके कॉलेज में गेट एग्जाम को लेके माहौल कैसा था? क्योंकि जैसा आपने बताया आपको कॉलेज में इसके बारे में अवेयरनेस मिला। सर कुछ लोग थे, कुछ दोस्त थे जो मतलब प्रिपेयर करते थे साथ में। तो मतलब कुछ लोग थे जैसे कि 5-6 लोग थे जिनसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो हम लोग साथ में ही प्रिपेयर करते थे। तो बेसिकली एक छोटा सा क्लोज ग्रुप आपका बन गया था। यस तो सर। यार जैसे जब आप कॉलेज में तैयारी कर रहे थे गेट एग्जाम की, तो आप अपनी कॉलेज एक्टिविटीज और गेट की प्रिपरेशन को कैसे साइड बाय साइड मैनेज कर पाते थे? सर उस टाइम था कि जो भी था कि मैं कंसिस्टेंट रहता था। जैसे कि अगर मुझे पढ़ना है तो मैं ट्राई करता था कि अगर मैं 2 ही घंटे पढूँ, तो लेकिन मैं कंसिस्टेंटली पढूँ, रोज़ पढूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में गैप आ जाना चाहिए। और मैं वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करता था।
जो भी प्रिपरेशन टाइम में था। और क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में ही स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2 साल थे प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर मैं थोड़ा-थोड़ा भी करके पढ़ूँगा तो मैं लास्ट तक अच्छे से सब कुछ कंप्लीट कर सकता हूँ। और तो इसे हम लोग पोल्स बोल देंगे, जो क्रॉस में है इसे पोल्स बोल देंगे, और जो जीरोस में है उसे हम जीरो बोल देंगे। यानी कि जो न्यूमरेटर में है उन्हें हम जीरो बोलते हैं और जो डिनोमिनेटर में है उन्हें हम पोल्स बोलते हैं, यानी कि क्रॉस साइन से डिनोट करेंगे। तो बात आती है कि सर स्टेबल सिस्टम क्या है, अनस्टेबल क्या है, या फिर मार्जिनली स्टेबल क्या है। ठीक है, तो इसको हमें समझना है। तो स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से आप सुनेंगे। तो जब भी हमें किसी सिस्टम में स्टेबिलिटी निकालना है तो हम लोग पोल को चेक करते हैं। इसका मतलब ये होगी कि स्टेबिलिटी ओनली डिटरमाइंड बाय पोल्स, है ना। ये किसके द्वारा निकलेगी, ओनली बाय पोल्स, ओनली बाय पोल्स। तो पोल्स के द्वारा ही स्टेबिलिटी का पता चलता है। किसके द्वारा पता चलता है, पोल्स के द्वारा। तो जैसे हम लोग बात करें सिस्टम कभी भी स्टेबल कब होगा, तो हम लोग लोकेशन ऑफ पोल्स देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, लोकेशन ऑफ पोल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लोकेशन ऑफ पोल्स। किसकी बात करेंगे, लोकेशन ऑफ पोल्स। तो कैसे बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो आपके पास मान लीजिए ये डायग्राम दिया है और यहां पर अपने पास एक फंक्शन है। फंक्शन अपने पास ये है एफ एस इक्वल टू कुछ भी लिखा 5/s+1, ऐसा कोई फंक्शन दिया गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यहां पर है, इसका मतलब है दोस्तों यहां पे कि यहां पर अपन को दिया है एस के, इसको अगर 0 के बराबर करें, यानी कि नीचे वाला सिस्टम क्या है, ये आपका पोल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोल्स। नीचे पोल्स आपको मिलेंगे। तो यहां पे लिखा s+1, तो इसको किसके बराबर कर देते, 0 के बराबर। यानी कि हमारे पास s की यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गई। तो एक s की वैल्यू मिली 0 और दूसरी आपको मिली s+1 = 0 है। तो यहाँ पर आपके पास s की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 0 और दूसरी वैल्यू आ गई -1। तो s की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 0, एक -1। तो 0 तो इसी बिंदु पर होगी और -1 जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, यानी कि दिस इज -1, दिस इज 0। तो यहां पर जो -1 और 0 बिंदु पर जो हमें पोल मिल रहा है, ये कहां पर है, लेफ्ट पर है। ये कहां पर है, लेफ्ट पर, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, क्योंकि ये पूरा एस प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है, एस प्लेन कहलाता। तो इस एस प्लेन का ये है लेफ्ट हाफ, ये है आपका राइट हाफ। अगर पोल सभी लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पर या ओरिजिन पे हैं तो सिस्टम हमेशा स्टेबल होता है। तो सिस्टम स्टेबल कब होगा, इफ ऑल द पोल शुड लाई इन अ लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो ये परिभाषा हम लोग इसमें लिख सकते हैं स्टेबिलिटी की, क्या है, इफ ऑल द पोल शुड लाई, क्या लाए, शुड लाई इन अ लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम स्टेबल होगा, सिस्टम स्टेबल। अच्छा सर, अगर हम इसमें ऐसा कर देते कि एफ एस इक्वल टू, सर ऐसा कर देते 1/s(s-1), अब कैसा होगा सिस्टम। तो आपने नीचे चेक किया s(s-1) = 0, आपने देखा तो s = 0 मिला और s-1 बराबर 0 है तो s बराबर आपको 1। यानी कि अपने पास s की वैल्यू एक 0 आ गई और एक अपने पास कितनी आ गई, एक 1 आ गई। एक 0 आ गई, एक कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पर पोल एक ये है, क्रॉस इधर पे है, लेकिन s बराबर 1, यानी कि एक यहाँ पे चला गया प्लस में 1। तो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, इसको क्या बोलते हैं, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो एनी ऑफ पोल इन अ राइट हाफ ऑफ एस प्लेन देन द सिस्टम बिकम अनस्टेबल। तो अगर एक भी पोल राइट में चला गया, मैंने क्या बोला, इफ एनी ऑफ पोल लाई इन अ राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, सो सिस्टम बिकम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। सिस्टम बिकम कैसा हो जाएगा, सिस्टम बिकम अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, जब एक भी पोल राइट में चला गया, एक भी पोल राइट में, अगर मान लो सब इसमें आ रहे हैं लेकिन एक राइट में चला गया, सिस्टम अनस्टेबल कर देगा तुरंत। ये आपको समझ में आना चाहिए स्टेबिलिटी में, ये समझ में आना चाहिए आपको स्टेबिलिटी में, ठीक है ना। तो आपको पोल जीरो का यही कॉन्सेप्ट है, पोल की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर आ गया ये, ठीक है। अच्छा सर, ये आपने बहुत अच्छा बता दिया, ठीक है। लास्ट वाला और देखिए, मार्जिनली स्टेबल क्या होगा। मान लीजिए अपने पास कोई फंक्शन है एफ एस बराबर लिखा है 1/s² ऐसा करके लिखा है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि s की 2 वैल्यू मिलेंगी। अच्छा कैसे, देखो यहाँ पे जो लिखा है s² + इस वन को हम लोग लिख सकते हैं s - j और s + j। सर ये कैसे लिख दिया, देखो ना,
+1 लिखा, अगर यहाँ पे माइनस लगा दें और यहाँ पे -1 लिख दें तो -1 का मतलब होता है j²। तो इसे लिख सकते s² - j², इसका मतलब होता है s - j s + j। तो यहाँ पे s की कितनी वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू, s बराबर +j और -j, s बराबर +j और कितना हो गया -j। तो हमें बताइए +j और -j जो यहाँ पे निकल के आया है, +j और -j निकल के आया है, तो यहाँ पे पोल क्या है, ये आपका प्लस का j है और यहाँ पे क्या है, ये आपका माइनस का j है। एक आपका प्लस का j है, एक -j का है। इसका मतलब रूट्स कहाँ पर हैं, रूट्स यानी कि पोल्स कहाँ पे हैं, रूट्स हैं यहाँ पे, पोल्स हैं यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पर। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, इसमें कह सकते हैं कि पोल्स आर इन इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस कहाँ पे है, इमेजिनरी एक्सिस पर। सो सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। सिस्टम कैसा होगा, मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल कब होगा, क्योंकि यहाँ पे पोल कहाँ पे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो एक भी पोल अगर इमेजिनरी पे चला जाए तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाता है। ये कंडीशन होती है दोस्तों स्टेबिलिटी की, ये कंडीशन होती है स्टेबिलिटी की। इसको नोट कर लेंगे सभी लोग, है ना, इसको नोट आप लोग कर लेंगे। तो आई होप आज की क्लास में अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। नोट करते जाएंगे, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग भी इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे या देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि सर ने कितनी इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पे बता दिए। एक पढ़ते हैं हम लोग मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, है ना, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। तो मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, ये शब्द बोल रहा हूं, अगर मैं ये शब्द बोल रहा हूं ना मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, इसका मतलब पता क्या है, इस या दूसरा एक मैं और लिख देता हूं, यहाँ पे एक और लिख देता हूं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, एक है मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, एक है नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। सर इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें, देखिए इसको हम कैसे डिफरेंशिएट किए। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है इफ नो एनी पोल्स एंड जीरोस आर इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, सो सिस्टम इज मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। इसमें क्या बोलेंगे, इफ एनी ऑफ पोल्स एंड जीरोस lie in a right half of S plane, so system is non minimum phase transfer function। ये क्या कहलाएगा, नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। कब, जब कहलाएगा जब एक भी आपका राइट में चला गया। इसका मतलब क्या है सर, देखें इसका मतलब क्या है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक क्या हम लोग और भी एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एक क्रॉस था, यहाँ पर एक ये देखा, एक ये देखा। तो यानी कि ये आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक क्रॉस है, यहाँ पे एक जीरो दिया, यहाँ एक जीरो दे दिया, यहाँ पे क्रॉस दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एक पोजीशन कोई -1 थी, एक पोजीशन +1 है, ये आपके पास -1 है, ये +1 है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ एक ढंग से तो इस फंक्शन को कैसे लिखूंगा, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ, ये आपका क्या कहलाएगा, पोल्स, ये क्या कहलाएगा, पोल्स, ये क्या कहलाएगा, जीरोस, है ना। इसी प्रकार से ये क्या है आपके पास, जीरोस, और ये क्या कहलाएगा आपके पास, पोल्स।
ध्यान से सुनेंगे। तो जीरोस कहाँ आते, ऊपर आते सर, ऊपर कितना आता 1, यानी कि इसे लिख सकते हैं s-1। नीचे कितना है -1 है, ये पोल्स नीचे आते s बराबर -1, इसको s+1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा इसमें क्या हो गया, ध्यान से सुनेंगे, अभी ध्यान से सुनेंगे, अभी ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर क्या है, अगर -1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पोल्स की बात कर रहे हैं, ये क्रॉस है तो s बराबर 1, यानी कि नीचे क्या है s-1, ये जीरो से तो s+1 आ गया। ये एक फंक्शन हो गया fs। तो अगर आपने देखा कि इसमें पोल्स कहाँ पे है, लेफ्ट में है, जीरोस कहाँ पे है, राइट में है, पोल्स लेफ्ट में है, जीरोस राइट में है, तो ऐसे सिस्टम कैसा होगा, ये नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन होगा। ये मैंने इसमें गलत लिख दिया, मुझे ये इस वाले में लिखना चाहिए था। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको जरा लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, इस वाले में लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन को मालूम है कि अगर एक भी पोल या जीरो राइट में चला गया तो सिस्टम कैसा होगा, अगर एक भी पोल या जीरो राइट में चला गया तो सिस्टम यहाँ पे कैसा हो जाता है, सिस्टम यहाँ पे नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये -1 है, ये प्लस का 1 है, ये -1 है, ये प्लस का 1 है। तो अगर मैं एक फंक्शन के रूप में इसको लिख रहा हूँ तो ये फंक्शन क्या होगा, ये आपको पता है, ये तो पोल है, ये आपका जीरोस है ना, ये भी आपका जीरोस है, ये क्या है आपके पास पोल्स है। तो ऊपर आपको क्या आता है, ऊपर क्या आता है, जीरोस आता है। तो जीरोस कितना है यहाँ पे जीरोस कितना है, s बराबर 1 है ना, यहाँ पोल्स क्या है, s बराबर -1। तो यहाँ पे क्या आएगा s-1, क्योंकि जीरो से s बराबर 1 है तो s-1 अपॉन s+1 है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, fs बराबर ये जी पोल्स है तो s बराबर यहाँ पे पोल की वैल्यू 1 है, जीरोस की वैल्यू क्या है, s बराबर -1 है। तो सर यहाँ पे क्या होगा, जीरोस में s+1 हो जाएगा, नीचे क्या होगा s-1 हो जाएगा। तो ये तो जस्ट उल्टा हो गया, हाँ जस्ट उल्टा हो गया, देखिए आप ये उल्टा हो गया। हम लोग पता फिल्टर पढ़ते हैं ना, फिल्टर, ऑल पास फिल्टर, तो उसमें जितने भी पोल्स होते हैं वो लेफ्ट में होते हैं, जीरोस राइट में होते हैं, यानी कि ये जो है ये फिल्टर की तरह काम कर रहा है। इसमें पोल्स लेफ्ट में है, जीरोस राइट में। अगर जीरोस लेफ्ट में हो गए, पोल्स राइट में हो गए तो ये फिल्टर नहीं कहलाएगा फिर, है ना। तो चलिए वो तो फिल्टर जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे पोल जीरो का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम कैसे लगा रहे हैं और यहाँ पे नॉन मिनिमम फेज या मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो ये तो आपने इसको समझ लिया जरा, चलो इसको और देखते हैं, जरा इसको और देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन ले रहा हूँ fs बराबर, मैंने लिखा 5/s+3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट होगा कोई भी अपना, यानी कि ये है आपके पास -3, जहाँ पर s बराबर -3 दिया, ये तो आपका पोल ही होता है ना, ये तो आपका पोल्स ही होता है। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है, -3 है ना, कि राइट में तो कुछ भी नहीं है, राइट में तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये क्या होगा, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। इसमें देखिए राइट में क्या चला गया, या तो जीरो चला जाए, बोला है ना इसमें, या तो जीरो चला जाए या पोल चला जाए। इफ एनी ऑफ पोल्स और जीरो लाई इन राइट हाफ ऑफ दिस प्लेन देन द सिस्टम इज नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि ये NM नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन PTC, NM-PTC है। ये क्या है आपका MPTF, यानी क्या हो गया अपने पास, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, ये आपके पास ये आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात कर रहा हूँ जनरल, अगर मैं जनरल आपसे बात कर रहा हूँ कि बताइए, कि भैया बताइए, क्या बताइए, बताइए कि ये आपके पास -1 है और ये आपके पास -2 है, ये आपके पास 0। अब बताइए कैसा सिस्टम है। तो fs बराबर कितना होगा, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू जो भी ऊपर होगी, 5, 6, 10, 25, 50 जो भी होगी, तो यहाँ पे s बराबर क्या मिला, एक वैल्यू मिल रही 0, एक वैल्यू मिल रही -1, एक वैल्यू मिल रही आपकी -2। ये क्या है, ये पोल्स को दर्शाएंगे। किसी भी सिस्टम में पोल नीचे आते हैं तो s अकेला, s-0, s बराबर -1, दैट मीन्स s+1, ये s बराबर -2 यानी कि s+2। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये फंक्शन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ये फंक्शन निकल के आ गया। तो ये क्या हो गया अपने पास दोस्तों, ये हो गया मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। तो हमको ये आइडिया होना चाहिए कि मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन या नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे क्या होता है। तो हम लोग समझ पाए कि मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन और नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे कैसे ड्राइव कर लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे पोल जीरो डायग्राम के बारे में और उसको भी एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज़ें क्लियर अच्छे से हो जाना चाहिए थी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए, देख पाए। तो ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं इसमें जरा पोल जीरो की। ठीक है,
तो पोल जीरो यहाँ पे अपने पास क्या होते हैं, इसके हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग ये इतने अच्छे समझ गए। तो सर पोल जीरो डायग्राम हम लोग थोड़ा सा बनाएं, एडवांस पोल जीरो डायग्राम, एडवांस पोल जीरो, है ना, पोल जीरो एनालिसिस। इस तरीके के आप हेडिंग कुछ भी कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेबिलिटी तो आपको समझ में आ गई कि पोल्स, जितने भी पोल्स क्या होता है, किसी भी फंक्शन में नीचे वाला पार्ट पोल्स कहता है। एक बार फिर से मैं जनरली डिस्कस कर दे रहा हूँ, जिन बच्चों को भी आइडिया नहीं है। तो एफ एस इक्वल टू आपको पता है, ऊपर वाला क्या होता है एन एस, नीचे वाला क्या होता है डेनोमिनेटर डी एस, है ना। तो नीचे आपको क्या मिलते हैं, नीचे आपको यहाँ पे मिलते हैं पोल्स, ऊपर आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे ऊपर मिलते हैं आपके जीरोस, और ये ऊपर जीरोस हो गए, नीचे आपके पास पोल्स हो गए, और पोल्स को हम लोग क्रॉस से डिनोट करेंगे, जीरोस को हम लोग जीरो से डिनोट करेंगे। इतना क्लियर। तो अगर मैंने बोला इसका पोल जीरो डायग्राम बनाओ, कोई आपके पास पहला एग्जांपल दे दिया मैंने कि एफ एस बराबर लिखा है 6/SS-7, ऐसा लिखा हुआ है। तो सर इसका पोल जीरो डायग्राम क्या होगा, इसका पोल जीरो डायग्राम होगा, देखिए कितनी आसानी से हम लोग बना देंगे। हम लोग लिखेंगे ये क्या होते पोल्स, ये क्या होते पोल्स, और s बराबर कितना होगा 0, एक s क्या होगा s बराबर 7, यानी कि एक तो होगा जीरो लेवल पे, तो जीरो लेवल कहाँ है, ये है, एक होगा 7 पे, तो 7 कहाँ होगा, प्लस का 7 है ना, यहाँ कहीं होगा, यहाँ का। बताइए ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। आपने देखा राइट में इट इज अनस्टेबल, कैसा होगा अनस्टेबल, ये समझ गए आप तुरंत, अनस्टेबल। देखो ना राइट में है ना, एक भी पोल अगर राइट हाफ में चला जाए, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, एक भी पोल कहां चला जाए, राइट में चला जाए, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है भैया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है सर, एफ एस बराबर मैंने लिखा यहाँ पे 3/s+7, ऐसा लिख दिया। अच्छा अब तुमने प्लस कर दिया, हाँ कर दिया। देखो भैया कैसे होगा ये कैसे होगा, अगर इसको हम देखें ध्यान से तो s बराबर एक वैल्यू क्या मिलेगी सर, s बराबर एक वैल्यू 0, दूसरी -7, ये क्या है, यही तो पोल्स हैं। पोल्स कैसे पता चला, नीचे लिखा ना, देखो डिनोमिनेटर ये ds है, ऊपर क्या होता है ns होता, तो ऊपर वाला को फंक्शन s की वैल्यू दी गई क्या, नहीं दी, नीचे दी गई है, तो नीचे दी, ऊपर नहीं दी तो कितना है, यानी कि इनफाइनाइट जीरोस होंगे। अब ये कैसे होता, यही तो है, यही तो जादू है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कितने होते, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। चलो तो इसको देख लीजिए, इसको देखिए, अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें, थोड़ा सा एडवांस अभी कर रहे हैं, पहले आप बेसिक समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास 0, -7, यह होगा आपके पास -7, यानी कि कैसा है, यहाँ पे कौन सा है, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, यानी कि पोल इस साइड लाई कर रहा है, राइट में नहीं कर रहा है, यानी कि सिस्टम कैसा है, स्टेबल, कैसा है, स्टेबल। अच्छा यस। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा सर, एफ एस इक्वल्स टू 5s+2 अपॉन s/-3, ऐसा आ गया। अच्छा ऊपर वाला किसको शो करेगा, ऊपर वाला शो करेगा सर जीरोस को, तो जीरोस कितना आएगा यहाँ पे, जीरोस में s की वैल्यू कितनी आई, -2, ये इसके ऐसे डिनोट करते, 0 से डिनोट करते। अच्छा पोल्स है ये नीचे वाला, पोल्स कितना है, s बराबर सर एक है अपने पास 0 और एक है अपने पास 3, इसे कैसे डिनोट करते, कट्टस से, किससे डिनोट करते, कट्टस से। तो देखिए इसको अगर हम बना दें, इस क्रॉस से डिनोट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 और 3 पर, तो 0 तो आपका ये है, प्लस का 3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, ये 3 है, ये आपका 0 पॉइंट है। s बराबर -2 कहाँ है, यहाँ पर, ये -2 होगा ना, तो ऊपर है जीरोस पे, तो यहाँ पे बना देंगे जीरोस, यहाँ पे 0, यानी कि अपने पास यहाँ पर क्या आ गए, अपने पास यहाँ पे आ गए भैया, क्या आ गए अपने पास, यहाँ पर ये जीरोस, ये पोल्स और एक ये पोल्स, तो अपने पास 2 पोल हो गए यहाँ पे और 1 0 हो गई। तो ये सिस्टम है कैसा, ये बताइए, सिस्टम तो अनस्टेबल हो गया। कैसे पता चला अनस्टेबल, हमने तो सिर्फ देखा पोल्स को, हमें क्या देखना पड़ता है, पोल्स को, और पोल कहाँ चला गया, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में, पोल कहाँ चला गया, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में। ये कौन सा प्लेन है, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो अगर एक भी पोल राइट में चला गया, सिस्टम कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। नोट करिए इसे, है ना, नोट हो गया सबका। तो इस तरीके से हम लोग इसको नोट करते जाएंगे, आप पॉज करके नोट कर लेंगे, है ना। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इसमें आपके लिए। सर कुछ एडवांस क्वेश्चन बताइए, आपने तो एडवांस लिखा, हाँ बता रहा हूं एडवांस। देखिए एडवांस ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं। देखिए एफ एस इक्वल टू आपको दिया है 5s अपॉन नीचे दिया s²
+4। अच्छा हाँ, इसका बताइए पोल जीरो डायग्राम क्या होगा। और इधर पे मैंने लिख भी दिया S+1, चलो ये भी मैं दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसका पोल जीरो डायग्राम क्या होगा, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप पोल्स चेक करिए। क्या चेक करेंगे? पोल्स। तो अपन को क्या दिया है यहाँ पे पोल्स में, S² + 4 = 0। तो S² कितना आएगा? -4। तो S बराबर कितना आएगा? √-4 और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। और इसका मतलब सर कितना होता है? इसका मतलब होता है प्लस माइनस, ये √4 होता है 2 और माइनस अंडर में होता है j, यानी कि प्लस माइनस j, यानी कौन सा j? J2। इस तरीके से। तो यानी कि S की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वैल्यू आ गई सर। कौन कौन सी? एक तो +J2, दूसरी -J2। यही आएंगी? यस, यही आएंगी। देखिए ये निकल के आ गई। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो अपने पास जीरोस क्या मिल रहा है? इसको जीरोस में देखो, जीरोस में तो जीरोस क्या मिल रहा है आपको? जीरोस क्या मिल रहा है? S+1। तो हमारे पास क्या है? S+1 = 0। यही तो है। इसका मतलब क्या हुआ भैया? S बराबर 0 हुआ और दूसरा क्या हुआ? -1 हुआ। तो यहाँ पर ये क्या कहलाए? ये आपके क्या कहलाए? 0 कहलाए। ये क्या कहलाए? 0। ये क्या कहलाए? ये पोल्स कहलाए। तो ठीक है, इसका पोल जीरो डायग्राम हम बना देंगे। हाँ बना देंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, तो यहाँ पे क्या +2j, तो +2j ये, -2j ये प्लस का 2j, ये माइनस का 2j, एक प्लस का 2j एक -2j। यहाँ पर कितना आ गया? 0 और -1। तो ये 0 है, ये कितना है आपके पास? ये देखो 0 है यहाँ पे है ना, और एक -1 पे है। कहाँ पर? -1। तो ये -1 है, ये 0। अब ये है कैसा सर? ये तो बताओ। स्टेबल, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल। दोस्तों अगर एक भी पोल इमेजिनरी एक्सिस पर चला जाता है, हम तो पोल को देखते हैं। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ पोल को देखेंगे। लेकिन अगर एक भी राइट में है या लेफ्ट में, अगर सारे लेफ्ट में है तो मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन होता है, एक भी राइट में चला गया तो नॉन मिनिमम होता। तो सर इसमें से ये कौन सा होगा? ये तो आपका ये मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ सर? इमेजिनरी एक्सिस पर पोल दे दिए। तो कैसा होगा? मार्जिनली स्टेबल। कैसा होगा? मार्जिनली स्टेबल। कैसा हो गया दोस्तों? ये मार्जिनली स्टेबल हो गया। अच्छा सर एक और बता दीजिए, एक और देखो, फिर इसके बाद थोड़ा सा और एडवांस हम लोग करेंगे। अभी तो हम लोग इसको क्वेश्चंस को लगाते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर ऐसे ही दे दिया आपको एक और क्वेश्चन 5वां कि FS बराबर दे दिया, FS बराबर दे दिया, क्या दे दिया? 2S+1 अपॉन यहाँ पे दे दिया S² प्लस 4S प्लस यहाँ पर दे दिया आपको 2, है ना, ऐसा करके दे दिया। या सॉरी यहाँ पे कर दिया +4S + 4 ऐसा कर दिया। तो बताओ इसमें पोल और जीरो क्या आएंगे? पोल जीरो क्या आएंगे? तो पोल्स क्या आएंगे? पोल्स क्या आएंगे? S² + 4S + 4 बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा? S + 2 का स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है? S बराबर -2 दो बार आएगा कि नहीं आएगा? सर जीरोस क्या आएंगे? जीरोस तो यहाँ पे S+1 बराबर है, कितना है? 0 है, यानी कि S की वैल्यू कितनी मिलेगी? -1। S की वैल्यू -1, यहाँ S की वैल्यू -2 दो बार, क्योंकि स्क्वायर है ना। तो सर इसका पोल जीरो डायग्राम बन जाएगा? आराम से बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्या बनेगा? देखिए जीरोस क्या है? S = -1, S = -1 यहाँ पे होगा, -1 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? जीरोस। देखिए दूसरे पेन से हम इसको बना देते हैं, क्या मिलेगा? जीरोस। ये किस पे मिलेगा? -1 पे। ये -2, ये आपका -2, ये -2 कितने मिल रहा है? डबल मिल रहा है। तो डबल के ऊपर हमेशा ऐसे कर दिया जाता है, ये लिखने का तरीका होता है, ये लिखने का तरीका होता है। यहाँ पे -2, तो -2 पे ये मिलेगा 2 बार। यानी कि सिस्टम कैसा है सर? स्टेबल अनस्टेबल? स्टेबल है, यस। क्यों है स्टेबल? कहाँ पर है ये? लेफ्ट हाफ ऑफ S प्लेन। ये कौन सा है? राइट हाफ ऑफ S प्लेन। पोल कहाँ पे है? लेफ्ट में। तो अगर पोल लेफ्ट में है, सिस्टम कैसा हो गया? सिस्टम स्टेबल हो गया, सिस्टम स्टेबल। आप लोग वन बाय वन इसको नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे, 1 by 1 नोट करते चलेंगे और समझते चलेंगे दोस्तों, ठीक है।